प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी, वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट जिले में भी 16 जुलाई से विकास पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवरी में विकास पर्व का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम देवरी में 15 लाख रुपए की सड़क, 5 लाख रुपए के सामुदायिक भवन, 14,42,000 रुपए के स्टॉप डैम का लोकार्पण किया और 5 लाख रुपए के खेल मैदान समतलीकरण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा 19 जुलाई को लांजी तहसील के आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्राम देवरबेली, गोंदरा, नलेटझरी, सायर टेमनी का भ्रमण कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इन ग्रामों के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी किया। ग्राम नल्लेंझड़ी में वे विकास पर्व में शामिल हुए और पौधरोपण भी किया। कलेक्टर ने इन ग्रामों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर RL राउत ने किसानों की परेशानियों के बारे में चर्चा की। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान प्रारंभ कर दिया गया है और मतदाताओं को अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार और CEO जिला पंचायत के मार्गदर्शन में जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में 17 से 19 जुलाई तक स्कूल चले हम अभियान चलाया गया। मध्यप्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ग्राम टेकाड़ी, धनसुआ और नवेगांव के स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान में शामिल हुए और भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा स्कूल में बच्चों को बताई गई बातें उन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने का काम करते हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार और शिष्टाचार भी सिखाएं। भारत का अंतरिक्ष में परचम लहराने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसरो के द्वारा अपना दम दिखाने में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण भी मील का पत्थर साबित हुआ। इस सफल प्रक्षेपण में बालाघाट जिले का भी योगदान है। बालाघाट जिले के बरसा तहसील के ग्राम केंडा टोला के निवासी वैज्ञानिक महेंद्र कुमार ठाकरे ने भी इस मिशन में प्रोजेक्ट हेड की भूमिका का निर्वहन किया है। महेंद्र कुमार ठाकरे वर्तमान में इसरो में वैज्ञानिक के रूप में त्रिवेंद्रम में कार्यरत है। चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण से जिले और उनके परिवार में खुशी व्याप्त है। प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पिछले दिनों राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के कायाकल्प अभियान के परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें बालाघाट जिले की 22 स्वास्थ्य संस्थाओं ने सफलता प्राप्त कर प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में बालाघाट जिला सबसे अधिक सफलता प्राप्त करने में अग्रणी बना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भानेगांव ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत जन सामान्य में जागरूकता के लिए बैंक में अधिक से अधिक उद्यमी कृषकों के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला कमला नेहरू सभागार में आयोजित की गई है। कार्यक्रम में इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। कलेक्टर ने कार्यशाला में उपस्थित उद्यमी, विभागीय अधिकारियों और बैंक अधिकारियों से कहा कि बालाघाट जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। ऐसे उद्यमों के लिए जिले में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 1 जून से शुरू हुए चालू वर्षा सत्र में 20 जुलाई तक बालाघाट जिले में 408 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 519 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान बालाघाट जिले में 4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।